Ready. लेकिन फिर से एक बात आती है कि इंडिया हैज ओवर प्रोड्यूस्ड इंजीनियर्स, जो कि आपने अपने और भी इंटरव्यूज में कहा, और उन्होंने ऐसे ओवर प्रोड्यूस किया कि विदाउट प्रॉपर स्किल्स दे आर इंजीनियर्स, है ना। उनको जॉब नहीं मिल रही उसकी वजह से, और बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर होम। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है जो ये स्टेटमेंट है? जी, देखिए इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि एक बेसिक उसूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, वो अप्लाई करता है, वो एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर ओवर प्रोड्यूस भी हुए हैं इंजीनियर्स, तो जो बेस्ट होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे टेस्ट ऑफ द टाइम, और बाकी लोगों को या तो कोई और प्रोफेशन लेना पड़ेगा या उनको फिर नाउम्मीदी का शिकार होना पड़ेगा। और मैं ये बारहा कहता हूं कि बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये पढ़ो ये ना पढ़ो, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसलिए कि देखिए अगर इंटरेस्ट से बच्चा पढ़ेगा तो वो उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएगा, और हाई परफॉर्मर्स के लिए हमेशा जॉब्स अवेलेबल हैं। आप एक बच्चे को उसका करियर परस्यू करने दीजिए, वो करियर परस्यू करेगा, उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, टॉप 10% में होगा, उसको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। आप उसको फोर्स करेंगे कि मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, वो उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका दिल उसमें नहीं लग रहा है। तो परफॉर्मेंस ना दे पाने की वजह से, बावजूद इसके कि उस एरिया में जॉब्स होंगी, उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो बॉटम हाफ में होगा या लोअर साइड ऑफ द प्रोड्यूस्ड इंजीनियर्स में होगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रही और आगे भी रहेगी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्स। और मैं कहूंगा अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं भी है तब भी इनकॉम्पिटेंस तो रहेगी ही, और ये इनकॉम्पिटेंस मेडिसिन में भी रहेगी, इनकॉम्पिटेंस किसी भी आप फील्ड की बात कीजिए वहां रहेगी। लोग जो भी अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, आमतौर से हम ये कहते हैं कि नथिंग इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। लेकिन जो अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं, या मैं कहता हूँ आईआईटीज में जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं वो टीचर्स का, उनका कहना ये है कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। हम खराब स्टफ नहीं लेंगे, हमको नहीं लेंगे बेहतर है, लेकिन हम खराब स्टफ नहीं लेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का उसूल हमेशा से है, वो पैंडेमिक में और ज्यादा वाजे हो गया और ज्यादा उभर कर सामने आ गया, और ये स्टे भी करेगा चाहे पैंडेमिक चला जाए। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि आपने जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बनने के बाद ऐसा क्या काम किया है जो आपने सोचा था कि मैं ये करूंगा प्रिंसिपल बनने के बाद, और आपको लगता है कि उससे पहले वो काम किसी ने नहीं किया? देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में मेन चीज़ ये होती है कि हमारे बच्चों को रिकॉग्निशन मिले। उस सिलसिले में एक्रेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। पहले एक्रेडिटेशन हमारे बीटेक प्रोग्राम्स का हुआ था, लेकिन एक नई चीज़ जो हमने की वो हमारे मास्टर्स प्रोग्राम का भी एक्रेडिटेशन हुआ। देखिए वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो लोग पीएचडी को देते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स को देते हैं। उसके बाद की इंपॉर्टेंस उनकी एमटेक स्टूडेंट्स की होती है, और सबसे कम इंपॉर्टेंस इन तीनों में वो बीटेक स्टूडेंट्स को देते हैं, क्योंकि बीटेक स्टूडेंट्स उनके लिए लायबिलिटी हैं। बीटेक स्टूडेंट्स को तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एमटेक स्टूडेंट्स उनको रिसर्च करके देना शुरू कर देते हैं, और पीएचडी के स्टूडेंट्स तो रिसर्च उनके लिए करते ही हैं, जिससे उनकी यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो वहाँ पर पैटर्न उल्टा है, हमारे यहाँ उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम पीएचडी स्टूडेंट को सबसे कम वेटेज देते हैं, एमटेक को उससे थोड़ा ज़्यादा देते हैं, और बीटेक को सबसे ज़्यादा हम वेटेज देते हैं। तो यही वजह थी कि एमटेक प्रोग्राम्स को एक्रेडिटेशन की कभी कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन अपने टेन्योर में हमने एमटेक प्रोग्राम्स को, हमारे यहाँ 16 एमटेक प्रोग्राम्स चल रहे थे, जिसमें से हमने 14 क्वालिफाइंग थे। क्वालिफाइंग मतलब तो एक्रेडिटेशन के लिए ज़रूरी है कि 3 बैचेस निकल गए हों, तो 2 प्रोग्राम्स के 3 बैचेस नहीं निकले थे। हमने 14 प्रोग्राम्स को एक्रेडिटेशन करवाया, जिसमें से 11 को तो फुल 5 ईयर्स का मिला, जो कि मैक्सिमम होता है, और 3 प्रोग्राम्स को 3 साल का मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि एमटेक स्टडीज़ को एक पुश देना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि कई नई ब्रांचेस हम शुरू कर सके, जैसे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हमारे यहाँ शुरू हुई, हमारे यहाँ सोलर एनर्जी और ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज पे एमटेक शुरू हुआ,
हमारे यहाँ एमटेक एआई शुरू हुआ, इस साल से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी शुरू हो गया, और इसके अलावा रोबोटिक्स में एमटेक शुरू हो गया, एक मटेरियल साइंस में एमटेक शुरू हो गया। इस तरह के कई नए प्रोग्राम्स शुरू हो सके जो कि वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन मैं दे सका कॉलेज को।